आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने पैरेलल फोर्स सिस्टम या पैरेलल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम या पैरेलल फोर्सेस जब एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी में, तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहे हैं और एक सभी फोर्स क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस रिजिड बॉडी में 5 पॉइंट है ABCDE, है ना। B पॉइंट A से D1 डिस्टेंस पे है, वैसे ही C पॉइंट A से D2 डिस्टेंस पे है, D3 डिस्टेंस पे पॉइंट D है और D4 डिस्टेंस पे पॉइंट E है। पॉइंट बी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, पॉइंट सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स, डी पे F3 अपवर्ड और ई पे F4 अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी फोर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और एक कोप्लेनर भी है। तो इस तरीके के जब फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हम जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो पैरेलल हो, ठीक है, तो उसको रिजल्टेंट या सिंगल फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहा हो, दो या दो से अधिक फोर्स हो, तो उसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। इसमें सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए सभी फोर्स का क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस लेते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए ऐड करते हैं, और वो जो वैल्यू आता है वो रिजल्टेंट फोर्स या सिंगल फोर्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आर या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, सभी वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड कर रहा है तो सभी वर्टिकल फोर्स का ऐड करना है। F1 अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए प्लस, F2 माइनस क्योंकि डाउनवर्ड है, F3 और F4 प्लस क्योंकि अपवर्ड है। तो इस तरीके से हम चारों फोर्स को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, या इन चारों के बराबर एक सिंगल फोर्स होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि इसका डायरेक्शन कैसे हुआ। तो आर मान लो प्लस आया तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आर का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो ये डाउनवर्ड होगा। मान लो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो आर का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस बॉडी में। क्लियर है। अब ये आर किस पॉइंट पे एक्ट करेगा इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पोजीशन ऑफ सिंगल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिगन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। वेरिगन्स थ्योरम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे पैरेलल फोर्स हैं तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है आर। तो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट किसके बराबर होता है, उसके सभी कंपोनेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर, मोमेंट के सम के बराबर होता है उसी सेम पॉइंट के अबाउट में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, तो ए से मान लो डी डिस्टेंस पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डी के ए के सापेक्ष आर का मोमेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू डी होगा, है ना, आर इंटू डी। ए के सापेक्ष हम मोमेंट ले रहे हैं आर इंटू डी, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है ए पे ये किसके बराबर होगा, सभी कंपोनेंट फोर्स F1 F2 F3 F4 के मोमेंट के सम के बराबर। F1 फोर्स का मोमेंट क्या होगा, F1 इंटू D1। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस पर हम प्लस माइनस लेते हैं, क्लॉकवाइज है तो माइनस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस लेना है। तो F1 फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा इसलिए इसको प्लस, माइनस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 प्लस F4 इंटू D4। ये सभी क्या है, मोमेंट है पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए। तो ये सभी फोर्स मोमेंट का सम किसके बराबर होगा, इसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर, आर इंटू डी के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डी क्या है, ए से आर के पोजीशन को शो करता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम अपान रिजल्टेंट, या सभी फोर्स का सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम अपान सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं,
रिजल्टेंट फोर्स या सिंगल फोर्स का पोजीशन निकाल सकते हैं किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मान लो ये 4 फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं या कितने भी फोर्स हो सकते हैं, ये क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो कोई भी पैरेलल फोर्स एक्ट करो किसी बॉडी में तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो इस केस में क्या होता है, तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो तो उस पैरेलल फोर्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स या सिंगल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। मान लो ये वर्टिकली सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स का जो सम होगा ये क्या होगा, जीरो होगा, है ना। जब सम करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस लेना है, और ये ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब जो बॉडी है या जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट अगर ले तो ये मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मान लो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं तो सभी फोर्स का मोमेंट का जो सम है वो क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, बी के, सी के, डी या ई, कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ले, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इस प्रॉब्लम में जैसे ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं सभी फोर्स का, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 प्लस F4 इंटू D4 इज इक्वल टू जीरो। या इसको हम रिजल्टेंट फोर्स इंटू डी करके भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में पैरेलल फोर्स के लिए। क्लियर है। अब इसमें आगे जो होता है वो इसमें हम देखेंगे कैसे इस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक बीम है, एक बॉडी है, हॉरिजॉन्टल बॉडी, है ना, इस तरीके से, जिसमें ए बी और सी डी पॉइंट है। ए और बी पे क्या है, देखिए ए से सी 2 मीटर, सी से डी 3 मीटर और डी से बी 2 मीटर, ये लंबाई हमें पता है। ये जो बीम है पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है और पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट। तो ए और बी पे सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन क्यों आता है, जब एक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्शन कहाँ पे हो रहा है, देखिए पॉइंट सी पे 10 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डी पे भी 15 किलो न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 15 किलो न्यूटन का फोर्स। तो ये इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ए और बी पे क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा। तो कितना रिएक्शन फोर्स आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बीम ए बी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये बीम है हमारे पास। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सपोर्ट को रिमूव करके उसके जगह हम फोर्स को दिखाएंगे, ठीक है। ये लंबाई हमें दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स सी पे एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, डी पे एक्ट कर रहा है 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। अब ए पे हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। मान लो आर ए वाई क्या है, वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है ए पे, ये वर्टिकल रिएक्शन है पॉइंट ए पे। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, आर ए एक्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है पॉइंट ए पे या सपोर्ट ए पे। बी पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही वर्टिकल रिएक्शन आएगा, आर बी वाई वर्टिकल रिएक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। क्लियर है। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर ए एक्स, आर ए वाई और आर बी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर ए वाई क्या है, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए है। आर ए एक्स क्या है, वर्टिकल रिएक्शन एट ए है। और आर बी वाई क्या है, वर्टिकल रिएक्शन एट बी है, ठीक है। आर ए एक्स जो है, सॉरी यहाँ पे आर एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए है और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है ना। रिएक्शन कब आएगा, जब एक्शन होगा। तो यहाँ बीम में किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। आर एक जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए है आर ए एक्स जो कि 0। क्लियर है। अब हमें आर ए वाई और आर बी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा,
दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। सभी देखिए आर एक्स तो 0 हो गया, अब बाकी बचा चार फोर्स। चारों फोर्स क्या है, पैरेलल है और वर्टिकली एक्ट कर रहा है, तो सभी वर्टिकल फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लियर है, पैरेलल फोर्स के लिए। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है 10 किलोन्यूटन और 15 किलोन्यूटन, ये निगेटिव रहेगा। अपवर्ड एक्ट कर रहा है आर ए वाई और आर बी वाई, ये प्लस होगा। तो ये -10 -15 प्लस आर ए वाई प्लस आर बी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सभी वर्टिकल फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये पैरेलल फोर्स के लिए। क्लियर है, इसी तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ए वाई प्लस आर बी वाई इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन हमें मिलेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन आ गया। एक और इक्वेशन चाहिए तभी हमें आर ए वाई और आर बी वाई मिलेगा। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ पे आएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन मोमेंट का इक्वेशन, क्योंकि ये पैरेलल फोर्स है तो दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हम क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं। क्लियर, देखिए मोमेंट आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, लेकिन कौन से पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है, जहाँ पे ये सपोर्ट हो, ताकि आपको एक जो सपोर्ट पे रिएक्शन एक्ट कर रहा हो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो ए और बी पे सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्या लेंगे, इसका मोमेंट लेंगे। क्लियर है, या दूसरे आप कैसे समझेंगे कि ए पे हमने मोमेंट क्यों लिया, तो हमने डिस्कस किया था कि कोई बॉडी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटरी मोशन कब करती है, जब मोमेंट होता है। तो रोटरी मोशन कर रहा है मतलब वहाँ पे क्या होगा, हिंज सपोर्ट होगा। तो हिंज सपोर्ट पे हम क्या ले लिए, मोमेंट ले लिए। ऐसा भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि ए पे क्या है, हिंज सपोर्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मोमेंट ले लिया है। क्लियर है, तो पॉइंट ए पे हमने मोमेंट लिया है, सभी फोर्स का मोमेंट कैलकुलेट करके उसको ऐड करेंगे, वो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किसी पॉइंट पे सभी मोमेंट का सम 0 होगा। तो ए पे मोमेंट देखिए 10 किलोन्यूटन का मोमेंट क्या होगा, 10 किलोन्यूटन इंटू 2 मीटर, ए से मोमेंट लेना है। 15 किलोन्यूटन का मोमेंट क्या होगा, 15 इंटू 2 + 3 5 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, 15 इंटू 5 मीटर हो जाएगा। और आर बी वाई का मोमेंट होगा आर बी इंटू 7 मीटर। ए से डिस्टेंस, ए पे मोमेंट ले रहे हैं तो ए से डिस्टेंस देखना है फोर्स का। क्लियर है, अब इसको प्लस माइनस देखेंगे तो क्लॉकवाइज जो फोर्स रोटेट होगी वो माइनस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। तो 10 इंटू 2 ये माइनस होगा, माइनस मोमेंट, -15 इंटू 5, 15 किलोमीटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसलिए इसको माइनस। आर बी वाई इंटू 7, आर बी वाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इसलिए इसको हमने प्लस लिया है। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर बी वाई इंटू 7 इज इक्वल टू 95 मिलेगा। फाइनली आर बी वाई रिएक्शन एट बी हमें मिल जाएगा 13.57 किलो न्यूटन। क्लियर है, किलो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, यहाँ पे फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन है, इसलिए किलो न्यूटन। किलो न्यूटन का मतलब होता है 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, अब ये आर बी वाई हमने बी सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब आर ए वाई कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर बी वाई की वैल्यू आप पुटअप करिए और आर ए वाई हमें मिल जाएगा 11.43 किलो न्यूटन। क्लियर है, इस तरीके से हमने सपोर्ट ए और बी पे रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। आर ए वाई 11.43 किलो न्यूटन एंड आर बी वाई 13.57 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पे आर ए एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है, आई होप कि आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने कवर किया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।